राधे राधे दोस्तों। पूज्य गुरुदेव आज की कथा में बता रहे हैं कि सगे भाई थोड़े से धन के पीछे कैसे एक दूसरे से झगड़ते हैं और थोड़ी सी ज़मीन जायदाद के पीछे कितना झगड़ते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में क्या बताया। दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, चलिए सुनते हैं। खून है, इसलिए बड़े बड़े पापों में यह भी एक पाप है अपने भाई का धन हड़प लेना। धन ध्यान तो से किसी सुनना का नहीं दोस्तों। हड़पना चाहिए, पर कम से कम उस भाई को तो छोड़ दो जिसने आपके संग खाया बिल्कुल पिया है, सही बात सोया है उठा गुरुजी। है, जो आपका ही खून है, उसे तो छोड़ दो। उसका धन तो ना हड़पो। नहीं तो भाई का धन आपने हड़प लिया और बेचारा भाई सहज है, सीधा है, भोला है, कुछ बोल ना पाया, विरोध कर ना पाया, तो पावरफुल भाई ने अपने भाई का धन हड़प लिया। 1 एकड़ जमीन हड़प ली, प्लॉट हड़प लिया, सोना चांदी उसका उसके हक का हड़प लिया। वो धन आपका विनाश ही करेगा, आपकी तरक्की नहीं करेगा। वो धन ना आपको फलीभूत होगा ना आपकी संतान को। मेहनत का धन ही फलता है साहब, बेईमानी का धन आज तक किसी को फला हो तो बता दो। करता आदमी जरूर है बेईमानी, पर बेईमानी फलीभूत नहीं होती। करता है नहीं मानता, लालच है, पर फलीभूत नहीं होती। आपकी नजर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाइयों का धन हड़पा और उनका विनाश हुआ। मेरी नजर में कई भाई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों का धन हड़प लिया और बाद में उनका विनाश हो गया। कहीं अगला नंबर, आप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ठीक कर लीजिएगा रास्ता, वरना जब ईश्वर की लाठी चलती है तो भगवान की लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में क्या नहीं होती। मैया जी, जिनकी ईश्वर की लाठी में क्या नहीं होती, आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। इसलिए ईश्वर थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, पर जब करते हैं ना न्याय मजेदार। इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण। जितना खुद का था उसी में संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती। लेकिन इसका भी मिल जाए, इसका भी लूट लूं। खुद की पत्नी तो है ही, दूसरों के पत्नी को भी भरी सभा में उसके कपड़े उतार रहा और कहता है मेरी जंघा में आके बैठ जाओ। लो, तेरी खुद की पत्नी नहीं है मूर्ख आदमी, खुद की लुगाई है, पर दूसरों की पत्नी को कहता है मेरी जांघ में आके बैठ जाओ। अब ऐसों का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो मेरी माँ। इसलिए अपने धन में, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मेरे पास है, मैं बासी रोटी खाता हूँ नमक के संग, उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए। हम बासी खा के सुखी रहें, पर पड़ोसी 56 भोग खाता हो, हमें कोई फर्क ना पड़े कि वो क्यों खाता है या कैसे खाता है। हम क्या खा रहे हैं, हमें इससे खुश रहना चाहिए। हमारे पास बासी रोटी है, नमक रोटी है, जो है विधाता दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नमक रोटी खा रहे हैं, तुम 56 भोग खा रहे हो तो हम तुम्हारा 56 भोग छीनने की कोशिश करें, ये न्याय नहीं है। और दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश। महाभारत रोक सकता था कोई, खुद दुर्योधन रोक सकता। इसलिए कहता हूं कि जब आपके अंदर गलत विचार आए तो सत्संग करो, बड़ों की मानो, सुनो, गलत निर्णय मत लो। वह एक निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा, एक गलत निर्णय। चलो अब आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया
मेरे पुत्र को क्षमा कर दो कन्हैया, मुझे माफ कर दो कन्हैया, तुम आए और तुम्हारा हमने कोई सम्मान नहीं किया, हमारे दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां यदि माफी मांगनी ही है तो मुझसे ना मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। गांधारी को चक्कर आया, कन्हैया मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगू? मां इसलिए माफी मांगो क्योंकि आपने सही वक्त पर पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा मैं तुझे सही संस्कार ना दे पाई, इसके लिए माफ कर दो। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कौन सी माँ हो? महाभारत में दो माओं का नाम ले रहा हूं मैं। एक माँ है कुंती माँ, एक माता है कुंती माता और एक माता है गांधारी माता। आप कौन सी माता बनना पसंद करोगी, गांधारी माता या कुंती माता? जोर से, आप कौन सी माता बनना पसंद करेंगी? गांधारी क्यों नहीं? गांधारी क्यों नहीं? जयपुर में आज भी कुछ गांधारी माताएं पाई जाती हैं। कौन सी माता गांधारी है? अब मैं उसकी पहचान बता रहा हूं। गांधारी माता वह माता है जिसका बेटा भले भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारता हो, पर माँ तो पट्टी बांधे बैठी है। जो महिलाएं अपने बच्चों की गलती देख कर भी आंखों में पट्टी बांधी हैं, वह गांधारी ही तो है। जो बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है, वो माताएं कौन सी माताएं हैं? जिनकी आंखों में क्या बंधी है? जोर से, पट्टी। आप लोगों ने पट्टी तो नहीं बांध रखी? आजकल की कुछ माताएं ऐसे ही, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप रोकते नहीं। अरे बच्चे गलती करें तो रोको, डांटो, दो थप्पड़ भी मारना पड़े मारो। आज का ये मारा हुआ थप्पड़ कल उनके लिए वरदान बन जाएगा। लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, पर समय आने पर बच्चों को डांटना यह माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। जैसे वो सही रास्ते पर चलें वैसे सही रास्ते पर चलाना ये माँ बाप का कर्तव्य है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और बाप हो गया धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र टाइप के होते हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारा बेटा गलत है, पर वो समझाते नहीं अपने बच्चों को, डांटते ही नहीं। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, आप ये समझ लो कि फिर आपका बेटा दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। और माताजी? जिनकी माँ गांधारी हो और जिनका बाप धृतराष्ट्र हो। माँ भी आंखों में पट्टी बांधे पड़ी है और बाप भी चलो आंखों का अंधा होते धृतराष्ट्र तो समझ में भी आता, पर बुद्धि और विवेक के भी तो अंधे हैं ये धृतराष्ट्र महाराज। तो जिसका बाप धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो और माँ गांधारी जैसी पट्टी छाप हो, तो बताइए बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। तो आप सावधान, आप कैसे माँ बाप बनेंगे? आप माँ बनना कुंती जैसी माँ। दोस्तों आज के विषय के बारे में बताई गई बातें पूज्य गुरु जी द्वारा आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।